तेजी होनी है, ये तो तय है। तो मार्केट इस बात के लिए बहुत खुश है आज। तो 4 साल में 2 साल का टेन्योर पूरा हुआ, मिड टर्म इलेक्शंस का समय, और अब जो डिसाइड होगा कि स्टेट लेजिस्लेचर्स को कौन कंट्रोल करेगा, कांग्रेस को कौन कंट्रोल करेगा, गवर्नर्स के हाउसेस को कौन कंट्रोल करेगा। और ये दरअसल वो 2 साल के टेन्योर पे वोट होगा, कैसा परफॉर्म करा बाइडेन साहब से, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट। लेकिन बहुत स्ट्रांग अक्टूबर की जॉब्स रिपोर्ट के बावजूद डाउ 400 पॉइंट चढ़ता है। स्ट्रीट में मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज थे, कंक्लूजन सब अपने अपने ड्रॉ कर रहे थे। जॉब रिपोर्ट स्ट्रांग तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंच अप कर गया, फिर क्योंकि मन तेजी का है ना, तो ये तक व्यू बन गया कि दिसंबर 2020 के बाद सबसे ठंडी पेस से तो जॉब बढ़ रहे हैं तो सब कूल ऑफ हो रहा है। लेकिन एक्सपेक्टेशन तो तगड़ी जॉब रिपोर्ट थी, तो मन तो तेजी का बना ही रखा है सबने। बिल्कुल तेजी का बना रखा है आशीष। और देखिए एक जो सिंस अब नीरज जी ने बात की यूएस इलेक्शंस की, मैं ऑड्स चेकर पे नॉर्मली चेक करता रहता हूँ कि अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ऑड्स क्या चल रहे हैं। तो इस समय डोनाल्ड ट्रंप का एक्चुअली रेट सबसे कम है, मतलब तो ये एक्सपेक्टेशन है कि वो वापस आएंगे। मतलब ऑड्स अगर आपके कम होते हैं, सबसे कम है तो मतलब वापस आएंगे, तो वापस आएंगे, तो वो उसके ऑड्स का मतलब ये होता है। तो लेकिन फिर वही बात है कि इंडियन मार्केट इस समय जो है वर्ल्ड मार्केट में बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है। और आप 1 महीने का टाइम फ्रेम लीजिए, 3 महीने का टाइम फ्रेम, कई बार क्या होता है हम डेटा को अपने सहूलियत से स्लाइस एंड डाइस कर लेते हैं कि अगर मेरा व्यू मान लो बुलिश है तो मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर डेटा को देखूंगा, और मेरा व्यू बेरिश है तो मैं एक पर्टिकुलर डेटा को देखूंगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ आप डेटा को देखिए 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, 12 महीने में, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में, हर टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा कि इंडियन मार्केट स्ट्रॉन्गेस्ट मार्केट है। तो ऐसी मार्केट में जैसे मैं कह रहा था कि मार्केट में बने ना रहना सबसे बड़ा रिस्क है। एक चीज़ है बस, यूएस मार्केट को कोलैप्स नहीं करना चाहिए। जैसे जो बात हो रही थी कि अभी 24% के करीब करेक्शन हो चुकी है, कहीं 42% वाली की तरफ जाएगा। अगर ऐसा होगा तो हमारी मार्केट भी गिरेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर यूएस मार्केट कोलैप्स नहीं करेगा तो इंडियन मार्केट का यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरना। और इसके लिए आप देखिए एक चीज़ और आपने नोटिस करी होगी आशीष, पहले 3-4 महीने पहले हमारी मार्केट कितना वायलेंटली रिएक्ट करती थी डाउ फ्यूचर्स के हर मूव पे। 5-10 मिनट में अगर डाउ फ्यूचर्स में 100 पॉइंट का मूव आ रहा था तो हमारा मार्केट भी उस हिसाब से मूव करता था। अभी मार्केट ने वो मूव दिखाना बंद कर दिया। अभी आप देखें अगर सुबह डाउ फ्यूचर्स 300 पॉइंट डाउन है, 250-300 पॉइंट नीचे है, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा। एसजीएक्स निफ्टी वापस अपने मॉर्निंग हाई पर आ गया है, 18,300 के ऊपर एसजीएक्स निफ्टी पहुंच गया है। एक और रिस्क सिर्फ मैं जोड़ देता हूं इसमें, एक रिस्क है ब्रेंट क्रूड। इंडियन मार्केट में अगर ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड कोई एक रिस्क है तो वो है ब्रेंट क्रूड, क्योंकि हमारी मार्केट में अभी इन्फ्लेशन कंट्रोल में, रिलेटिवली कंट्रोल में, और उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट भी रिलेटिवली कंट्रोल में। $100 के ऊपर नहीं निकलना चाहिए ब्रेंट क्रूड। 98 इस समय चल रहा है, 97-98 के करीब करीब का दायरा चल रहा है। 97-98 तक ठीक है, 100 के ऊपर निकला तो थोड़ी सी मेरे ख्याल से दिक्कत बढ़ेगी। तो इस पर थोड़ा सा बस आप नजर रखिए। तब और अब दिखाइएगा उसमें। वैसे इंट्राडे फ्राइडे को तो इंचअप बहुत सॉलिड कर गया था, अभी तो फिर भी 97-98, लेकिन हाँ जहां छोड़ा था वहां से ऊपर ही आपको कच्चा तेल नजर आएगा। सोना अक्रॉस कमोडिटीज गजब का मूव आया था फ्राइडे को, तो सब आया था, फिजल आउट हो गया वो तो। बहुत गोल्ड खरीद रहे हैं, खबर है इंक्लूडिंग हमारा, इंडिया। इंडिया यस, बहुत ज्यादा गोल्ड खरीद रहे हैं, ये पता नहीं क्यों। फाइनली खरीदारी हो रही है। तो सोना ने तो मैसिवली अंडर परफॉर्म करा, कंसोलिडेट ही करता चले जा। लास्ट वीक मैंने बोला था ये बात, आपको याद होगा कि गोल्ड एंड सिल्वर, नरेन ने मुझे ये बात बोली थी, और नरेन ने इसका एक रीजन दिया था। नरेन ने इसका एक रीजन दिया था, मतलब आईसीआईसीआई प्रूव के जो सीआईओ हैं, उन्होंने एक मेरे को उसका रीजन दिया था कि जब भी फेड का रेट बढ़ने का सिलसिला खत्म होता है, वहां से नॉर्मली जो है डॉलर बहुत बड़ी तेजी दिखाता है, गोल्ड बहुत बड़ी तेजी दिखाता है। और सिल्वर इसलिए उन्होंने व्यू लिया था क्योंकि सिल्वर काफी अंडर वैल्यूड है कंपेयर टू गोल्ड। सिल्वर ने तो गोल्ड से भी ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है, इसके लिए सिल्वर ज्यादा अंडर वैल्यूड है। अच्छा, एक और चीज होती है कि एक लोगों में काफी एक धारणा बन गई थी कि हेज क्या है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, तो क्रिप्टो करेंसीज में लोगों ने बेट लगाई थी। अब वो क्रिप्टो करेंसी जिस तरीके से कोलैप्स की है 60-60, 70-70%, तो वहां पे लोगों को डर लग रहा है अपने प्रिंसिपल का। देखिए, गोल्ड में आप पैसा लगाएंगे 10 साल हो सकता है आपका पैसा बनेगा नहीं, लेकिन एक चीज में आप सर्टेन रहेंगे कि आपका पैसा जाएगा नहीं। गोल्ड आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, आपके पास एक एसेट है गोल्ड और सिल्वर। क्रिप्टो में वो केस नहीं है, तो इसके लिए गोल्ड अभी भी एक लोगों के लिए हमेशा और हमेशा अपने पोर्टफोलियो में कुछ सा गोल्ड और सिल्वर का, फिजिकल गोल्ड और सिल्वर का मैं तो कहता हूं होना जरूरी है। बढ़िया मूव आए। 1647 पे छोड़ा हुआ सोना था फ्राइडे को 3:30 बजे, $1670 के पार प्रति आउंस इस समय इंटरनेशनल मार्केट्स में ट्रेड करता हुआ। पिछले हफ्ते का बाजार स्क्रीन पर लेकर आइएगा। लास्ट वीक हमने वो जो ग्रिड थी डे ऑन डे की, 330 पॉइंट निफ्टी ऑलमोस्ट 2% का उछाल, निफ्टी बैंक 2/3% की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ नजर आया।
हमने अच्छी मोमेंटम दिखाया। पिछले 4 हफ्ते की विनिंग स्ट्रीक से यूएस के मार्केट्स ठंडे पड़े। लास्ट वीक फ्राइडे छोड़ दीजिए तो पूरा वीक ऑन वीक तो ठंडा ही पड़ गया। डाउ वो विनिंग स्ट्रीक टूट गई। दबाव के साथ कामकाज हुआ लास्ट वीक, क्योंकि वहां पे नर्वसनेस आ गई फेड के आगे के एक्शंस को लेकर, वो कमेंट्री के बाद से। लेकिन पैसा तो हमारे आ रहा है, हम घबरा नहीं रहे। वो देखिए एफआईआई की बाइंग का आंकड़ा है, वो 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पिछले हफ्ते हर दिन कैश मार्केट में एफआईआई की बाइंग। तो पैसा तो झोंका जा रहा है। पैसा झोंका जा रहा है। और आशीष, एक चीज़ मैं बहुत इंटरेस्टिंग कल पढ़ रहा था, मैं उसको थोड़ा एनालिसिस बाद में करूंगा। जो एक एनएसडीएल का डेटा आता है फोर्टनाइटली, हर 15 दिन में, जिसको मैं बहुत अच्छे से ट्रैक करता हूँ कि किस किस सेक्टर्स में पैसा गया है। तो असली पैसा तो 1 तारीख से आना स्टार्ट हुआ है इंडिया में, लेकिन 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर का जो पीरियड था उसमें सबसे ज़्यादा पैसा आया था आईटी में। और 1 साल के बाद एफआईआईज ने आईटी में पैसा डालना शुरू किया है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। आगे जाके क्या होता है मैं उस पर बाद में नज़र रखूंगा। लेकिन एक बार जरा एफआईआई के आंकड़े लेकर आते हैं। फ्राइडे को भी देखिए ज़बरदस्त बाइंग एफआईआईज की, और वो दिख भी रहा था कि थोड़ा सा जिस तरीके से। अच्छा, मार्केट में एक और ट्रेंड है, आप नोटिस करेंगे, मार्केट गैप अप खुलता है, थ्रू द डे कुछ नहीं करता है या फिर नीचे ही गिरता है, 3 बजे वापस मार्केट, 2:30 से 3 बजे मार्केट में वापस बाइंग आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि मार्केट उम्मीद कर रहा होता है कि अगले दिन फिर गैप अप मिलेगा। गैप अप नहीं भी मिला तो भी लोअर लेवल पे एवरेज करने को मिलेगा। ये मार्केट की पॉलिसी है और ये बहुत शानदार पॉलिसी है। ये देखिए लगातार पिछले 6 दिन में अब जबरदस्त बाइंग 28 अक्टूबर से स्टार्ट हुई, 31 अक्टूबर, उसके बाद 1 नवंबर और 28 से पहले वाला आंकड़े को चलो हमने मान भी लिया कि एक्सपायरी वाला था, लेकिन उसके बाद लगातार, अब तो ये पहला वीक है फुल सीरीज का, इसमें एक्सपायरी का भी कोई लेना देना नहीं है। एफआईआईज के लॉन्ग और शॉर्ट अगर आप देखेंगे तो अभी 58% लॉन्ग है, 42% शॉर्ट है। तो एक मेरे ख्याल से एक ऑल इन वाली एक बात हो गई है कि आप एक प्ले कर रहे हैं कि मार्केट में ऊपर के लेवल आएंगे यहाँ से। कॉल और पुट के आंकड़े बहुत इंटरेस्टिंग है एफआईआईज के, आशीष, क्योंकि दोनों में सिमिलर डेटा है। उन्होंने ज़्यादा बाय किया है और कम बेचा है। तो कॉल्स 2.2 लाख कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं उन्होंने, और पुट्स 1.46 लाख खरीदे हैं। लेकिन अगर आप इंडेक्स ऑप्शन की सेलिंग देखेंगे तो 1.65 लाख कॉल्स बेची हैं उन्होंने और 1.06 लाख पुट्स बेची हैं। तो कुल मिला के मामला जो है ठीक ठाक ही है। और एक और चीज़ अच्छी हुई फ्राइडे को, रैली के बावजूद पुट कॉल रेशियो नीचे आ गया। ये जब भी ये होता है तो ये मेरे लिए एक सबसे एक बुलिश आंकड़ा होता है कि अगर मार्केट रैली करे और पुट कॉल रेशियो नीचे आ जाए। पुट कॉल रेशियो 1.25 से 1.12 पर आ गया, जबकि मार्केट ऊपर था। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा होता है। इससे आपको पता चलता है कि मार्केट में स्पेस है अभी भी। आपको याद होगा हम डिस्कस करते हैं कि 0.7 ब्लाइंड बाय, 1.1 1.2 न्यूट्रल, 1.3 1.4 कॉशियस हो जाइए, और 1.5 के ऊपर मार्केट में ब्लाइंड प्रॉफिट टेकिंग, ब्लाइंड सेल। तो अभी हम न्यूट्रल जोन में हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ से स्कोप है मार्केट में पीसीआर के भी ऊपर जाने का। यहाँ से स्कोप है, यहाँ से स्कोप है पीसीआर के ऊपर जाने का, यानी कि और एग्रेसिव